द टॉपर्स जोन के मिशन 30 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। गॉस के अनुप्रयोग में एक आता है खोखला गोला या गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप ये तैयार कर लीजिए। ये मान के चलिए कि 3 नंबर में तो आना इसका तय है, या 3 नंबर में अगर नहीं तो 5 नंबर या कई बार 3 नंबर में आता है। क्या लिखा, जैसे कैपिटल आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। कहाँ कहाँ निकालना है, मतलब ये कि कोई धातु का पृष्ठ है, क्या कोई भी धातु का पृष्ठ है, मान लेते हैं ये गोला कोष भी मान सकते हैं, या इसी को खोखला गोला भी कहा जाएगा, या गोलीय कोष भी कहा जाता है। कई बार क्या कहा जाएगा, गोलीय कोष बोला जाए, चाहे खोखला गोला बोला जाए, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह प्लस क्यू आवेश क्या होता है। अब हमें थोड़ा समझना है कि इसमें ये क्या कह रहा है कि आर है। अब ये कह रहा है इसके पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब आप मान लेंगे कि बिंदु पी यहाँ पे है, पृष्ठ के अंदर मान लेंगे कहीं पर बिंदु पी यहाँ पे है, और पृष्ठ के बाहर, बाहर मान लेंगे कोई बिंदु यहाँ पे है। यानी हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, फिर इस सतह पे निकालना और फिर विद्युत क्षेत्र के भीतर निकालना है। तो आप पहले सोचिए कि आवेश डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी चालक है, धातु चालक, और अगर धातु चालक को जब कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश जब किसी चालक को दिया जाएगा तो यह आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाएगा, सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान से रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब चालक को आवेश क्यू दिया जाएगा तो यह आवेश इसके पूरे सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके भीतर अगर देखा जाए प्रत्येक बिंदु पर तो आवेश की मात्रा नहीं रह जाएगी। ये जितना भी आवेश उसको दिया जाएगा सेंटर पे, ये सब के सब कहाँ चले जाएंगे, पृष्ठ पे वितरित हो जाएंगे। इसके भीतर अब कोई आवेश नहीं रहता है। तो समझेंगे हम लोग आगे क्या है। तो ये दो चीज़ आपसे पूछा जाए, ये आपसे हेडिंग में पूछा जा सकता है, चाहे आपसे पूछे खोखला गोला, खोखला गोला, या पूछा जाए गोलीय कोष, गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब भी पूछा जाएगा गोलीय कोष बोले चाहे खोखला गोला बोले, इन दोनों के लिए जब पूछा जाएगा तो हमें 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। पहला बिंदु कहाँ निकालना होगा, हमें सतह के बाहर, समझ लेंगे कहाँ निकालना होगा, सतह के, या कह लो पृष्ठ से बाहर, पृष्ठ से बाहर कोई बिंदु है वहां पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा आपसे पूछ सकता है किस पर, पृष्ठ पर या सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा हमें निकालना होता है पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए। तो आपसे पूछा जाए खोखला गोला या गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और ये तीव्रता जो पूछा जाएगा ये 3 बिंदुओं पर, या तो पृष्ठ से बाहर, या तो सतह पर, या तो पृष्ठ के भीतर। जैसे हमने मान लिया कि माना कोई एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसका केंद्र O है। जब प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो यह जो आवेश होता है उस चालक के पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जब ये चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसके कारण हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अब मान लेते हैं इससे r दूरी पर, इसके बाहर, अब पृष्ठ तो हमारा ये है, इसके बाहर कोई बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर हमें निकालना है इस ये देखिए ये क्या है, मान लेते हैं एक खोखला
यानी ये खोखला गोला है या आपका क्या है, गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष को जब कोई आवेश दिया जाता है तो उस आवेश के कारण जो भी आवेश होगा वो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जब ये इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो हमें निकालना है इसके बाहर कोई बिंदु P स्थित है r दूरी पर, इसके सतह पर कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित होगा और इसके भीतर कोई बिंदु P स्थित होगा, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से गुजरता हुआ कोई एक गोलीय कोष की कल्पना करते हैं सबसे पहले, क्योंकि गॉस का प्रमेय लगाना है तो ये पृष्ठ क्या होना चाहिए, हमेशा आवेश को घेरना चाहिए। तो मान लेते हैं बिंदु P से गुजरता हुआ एक क्या खींच लिए, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। अब ये जब गोलीय गॉसियन पृष्ठ जब खींचेंगे, ये काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, देखिए हमने क्या किया कि इससे गुजरने के लिए हम बिंदु P पर अगर निकाले हैं तो ये सतह के बाहर है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दूसरा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी होगी, तो सतह पर निकालनी होगी। किस पर निकालनी है, सतह पर, यानी जब बिंदु P यहाँ पे चला आए। और तीसरा हमें निकालना है जब सतह के कहाँ हो, भीतर। तीसरा पॉइंट कहाँ निकालना, सतह के भीतर। अगर सतह के भीतर निकालना तो मान लेते हैं कि जो ये तीसरा पॉइंट है या तीसरा जो ये, अब मान लेते हैं कि जो बिंदु P है वो कहाँ चला आता है, कोष के भीतर चला आता है। जब बिंदु P कोष के भीतर चला आएगा तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए पहला क्या है कि कोई एक गोलीय कोष है कैपिटल R त्रिज्या का, जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। यह आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इस सतह के कारण, यानी इस आवेश के कारण इस गोलीय पृष्ठ से भीतर बाहर निकालना है। मान लेते हैं ये R दूरी पर है, फिर ये कहाँ चला है, सतह पर निकालना है, और फिर हमें इसके भीतर निकालना है। अब इसके भीतर निकालेंगे तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल r। यानी अब तीनों कंडीशन, अगर हम पहले कंडीशन में आप देखेंगे तो पहले कंडीशन में जो स्मॉल r है वो बड़ा होगा कैपिटल R से। जब सतह पर चले आएंगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पे कैपिटल R बड़ा हो जाएगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ गए कहाँ से क्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाला क्या पता चल जाएगा, विद्युत फ्लक्स। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे जब बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। यानी हम लोग प्रूफ करेंगे सबसे पहले किसके लिए, जब बिंदु पृष्ठ से बाहर स्थित हो। जब बिंदु पृष्ठ से बाहर स्थित हो। देखिए भाषा क्या इसमें कि क्या है कि कोई भी बिंदु आवेश प्लस Q है, जब गोले को दिया जाता है तो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण इससे R दूरी पर कोई बिंदु इसके बाहर है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु इसके सतह पर चला आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और बिंदु इसके भीतर है तो हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग पहला कंडीशन किस निकालेंगे, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, बाहर। अब आप क्या करेंगे, जब बिंदु बाहर स्थित होगा, गॉस का प्रमेय लगाना है तो ये बिंदु क्या होना चाहिए, हमेशा इसको घेरने वाला कोई क्या खींचेंगे, हम पृष्ठ खींचेंगे। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय, चाहे कोष पूछा जाएगा तो आप कोष लिखेंगे, खोखला गोला बोलेगा तो खोखला गोला लिखेंगे। माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र से, इसके केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इस कंडीशन में स्मॉल r बड़ा कैपिटल R छोटा, स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। बोले इतना बोले जाएंगे। कोई क्या है, गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पता है, अगर ये बिंदु देखा जाए, इस पृष्ठ को हटा दे तो क्या ये बिंदु क्या किसी आवेश को घेर रहा है, तो नहीं घेर रहा। तो हमें क्या पहले चाहिए, इस आवेश को घेरने वाला कोई पृष्ठ चाहिए। तो हम क्या खींच लेंगे, बिंदु P से गुजरता हुआ कोई एक क्या खींचेंगे, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P से गुजरता हुआ, स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P से गुजरता हुआ गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर मतलब बिंदु P पर, जिस पर विद्युत क्षेत्र कैपिटल E कमा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA के अनुदिश है। अब आप ये समझ चुके होंगे, गॉस का हम लोग 3-4 प्रयोग अनुप्रयोग जो भी पढ़े उसमें। अब हम लोगों को देखेंगे इसमें डायरेक्शंस क्या है, तो हम निकालेंगे इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे अब देखेंगे, धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव दूर, तो इससे दूर होगी तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में। क्षेत्रफल सदिश भी इससे क्या हुआ, केंद्र से बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र यानी क्षेत्रफल सदिश भी देखेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच का यहाँ देखेंगे तो कोण कितना आएगा, 0 अंश। दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, 0 अंश। अगले पेज पे देखते हैं, हम निकाल लेंगे। अतः बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, अगर अल्प फ्लक्स हो तो क्या हो जाएगा, डी फाई ए बराबर क्या हो जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए। बिंदु P पे हम लोग देख लें तो यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 0 अंश, यानी दोनों एक दूसरे के अनुदिश। तो डी फाई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ 0 रखेंगे और cos 0 का मान कितना, 1, तो यानी हो जाएगा ई डी ए cos 0 का मान कितना, 1। तो डी फाई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डी ए। डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई कांस्टेंट हो जाता है, डी ए का क्या हो जाता है, ए। अब यहाँ ए देखेंगे तो क्या है, गोले का क्षेत्रफल। ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल। लेकिन अब देखेंगे यहाँ कन्फ्यूजन जो होती है, हम किस गोले की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी के लिए बड़े वाले गोले की। जब बड़े वाली गोले की बात करें तो जो क्षेत्रफल आएगा वो बड़े गोले का, और जब बड़े गोले का क्षेत्रफल आएगा तो जो त्रिज्या लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, स्मॉल आर लिया जाएगा। यानी जो हम लोग को यहाँ मिला है, यहाँ पे जो कैपिटल आर आया है, यहाँ पे जो ए आया है, ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल, और जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस का प्रमेय लगा देंगे, तो चूंकि गॉस के प्रमेय अगर देखेंगे तो क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ जहाँ फाई ई है वहाँ क्या रख देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो हमें क्या मिल जाएगा इसके जगह पे क्या क्यू अपान में
एप्सिलॉन 0, तो ये किसके बराबर मिल जाएगा, E इंटू 4πr²। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए E के मान को हम सेपरेट करेंगे। जब E के मान को आप सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए अब यहाँ से जब हमें E निकालना है तो ये 4πr² गुणे में कहाँ चलाएगा, बटे में, और जब बटे में आएगा इसको एडजस्ट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4π, इसको एप्सिलॉन के साथ लिख देंगे, एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या मिल जाएगा, Q/r²। ये क्या है, तो r दूरी यानी केंद्र से, गोले से, केंद्र से अगर बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही फार्मूला क्या है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई गोला है, उससे r दूरी पर कोई उसके पृष्ठ से बाहर अगर कोई पृष्ठ बिंदु स्थित है तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उतना ही होगा जितना किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। अब यदि हम मान लेते हैं कि गोले के पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की बात करें, सिग्मा बराबर पढ़ चुके हैं क्या होता है, Q/A। अगर यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू A। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अगर इस समीकरण 1 में हम मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0, और यहाँ Q की जगह पे क्या आएगा, सिग्मा इंटू A, और अपान में क्या था, r²। अच्छा, A की बात करेंगे तो पृष्ठ आवेश घनत्व की बात किया जाता है, तो ये क्षेत्रफल वो लिया जाएगा जिस पर हमें आवेश दिया है। अब आप बताओ, यहाँ पे हम आवेश की बात करेंगे तो आवेश किस गोले पर है, कैपिटल R त्रिज्या वाले पे या स्मॉल r त्रिज्या वाले पे, तो आप कहेंगे जो आवेश वितरित है वो किस पर है, कैपिटल R त्रिज्या पे। अब जो क्षेत्रफल लिया जाएगा इसके लिए कौन सा लिया जाएगा, कैपिटल R वाले का क्षेत्रफल लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल लिखेंगे A का मान, तो ये A का मान किसके बराबर होगा, तो 4π कैपिटल R² के बराबर लिखेंगे। यहाँ पे जो A का मान आएगा वो किसके बराबर होगा, 4π कैपिटल R² के बराबर। कारण क्योंकि हमें पृष्ठ आवेश घनत्व चाहिए, और पृष्ठ आवेश घनत्व अगर है मतलब ये जिस पृष्ठ पर आवेश वितरित है, और आवेश हम लोग देखेंगे तो कैपिटल R वाले गोले पर वितरित है, ना कि स्मॉल r वाले पे, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ 4π कैपिटल R²। जब यहाँ कैपिटल R² लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, 4π r², और अपान में क्या हो जाएगा, r²। अब 4π से 4π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अगर पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में देखेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R² अपान में r²। ये भी क्या है, पृष्ठ के बाहर r दूरी पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, ये मिल जाएगा हमें समीकरण 2। या अगर केवल इतना पूछा जाएगा कि गोलीय कोश के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। और अगर पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में निकालेंगे तो ये आएगा। कन्फ्यूजन सिर्फ आएगा कि हम यहाँ कैपिटल R क्यों लिए, तो कैपिटल R हम क्यों लिए हैं, क्योंकि हम आवेश घनत्व की बात करते हैं, तो मतलब जो आवेश जिस गोले पे वितरित होगा, तो जो आवेश वितरित है वो किस पर, जो कैपिटल R त्रिज्या का गोला उसी पर वितरित है। तो पहला क्वेश्चन आपका लग गया यहाँ पे। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, पृष्ठ पर। किस पर पूछा जाए, पृष्ठ पर। अब इसी को चाहे पृष्ठ कहें या सतह पर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, जब सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब आप सतह पर निकालेंगे तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r की क्या हो जाएगा, बराबर। जब कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा तो आप समीकरण 1 से लिख सकते हैं कि जो समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र सतह पे आएगा, कैपिटल R या स्मॉल r को एक्सचेंज कर देंगे तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपान में कैपिटल R²। ये हमें क्या मिल जाएगा, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि अब जब हमें फार्मूला मिल चुका है तो हम लोग देखेंगे जब सतह की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिख दिए, स्मॉल r और कैपिटल R क्या होगा, बराबर। दूसरा, अगर पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में निकालना चाहते हैं तो आप पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में भी लिख सकते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व में यहाँ क्या होगा, अब चाहे कैपिटल R को स्मॉल r में कन्वर्ट कर दें और चाहे स्मॉल r को कैपिटल R में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये समीकरण 1 से, अब हम समीकरण 2 से लिख लेना चाहें तो समीकरण 2 से जब लिखेंगे पृष्ठ पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर
सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब चाहे आप स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे कैपिटल आर को स्मॉल आर, और ये आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप देखेंगे जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, यानी जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, वो पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में क्या आएगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। किसके बराबर आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आएगा। तो ये क्या है, जब आप केवल एक कैलकुलेट करना है पृष्ठ के बाहर, दूसरा आप त्रिज्या के बराबर कर देंगे। तीसरा हमसे कहाँ पूछा है, तो तीसरा पूछा था जब पृष्ठ कहाँ स्थित हो, भीतर स्थित हो। तीसरा क्या पूछा, जब पृष्ठ, देखिए तीसरा, जब बिंदु कोश के भीतर हो, कोश के भीतर हो, इसका मतलब अब स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो आप देखेंगे इस स्थिति में जो ये पृष्ठ खींचा गया है, ये जो है ये किसी आवेश को नहीं घेर रहा है, क्योंकि आवेश सब कहाँ है, बाहर। क्योंकि ये पृष्ठ किसी आवेश को नहीं घेरता है, अतः यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स 0, और जब यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स 0 तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, चूंकि इस स्थिति में पृष्ठ किसी आवेश को घेर नहीं रहा है, अतः इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आपका डेरिवेशन था, और हम लोग पढ़ भी थे गॉस के प्रमेय में कि कोई भी किसी भी पृष्ठ से फ्लक्स तभी गुजरेंगे जब वो आवेश को घेरेगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये किसी आवेश को घेर नहीं रहा था, तो आप समझ गए क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, और पेपर में आने की पूरी संभावना है कि आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला हो या गोलीय कोष हो। देखिए 2023 में भी आया है गोले के नाम से, 2024 में, और आगे ये 2025 में आया है गोलीय कोष के नाम से। तो चाहे गोलीय कोष कहे और चाहे खोखला गोला कहे, ये बात याद रखना कि किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है, यानी उसके केंद्र पर कोई आवेश रह नहीं जाता है। जब यहाँ पे इसके भीतर कोई आवेश नहीं होगा तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स 0, और जब गुजरने वाला फ्लक्स 0 तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। याद रखना कि कोई खोखला चालक होगा या कोई भी गोलीय चालक है, इसको जब भी आवेश दिया जाएगा तो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। इसका मतलब ये इसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। डायरेक्ट याद रखना, सवाल भी पूछा जाता है इस पर। तो हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पे कि कोई एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, तो इसके पृष्ठ पर निकालना है, सतह पर निकालना है, यानी पृष्ठ से बाहर, सतह पर और पृष्ठ के भीतर। तो हम लोग पहले जब पृष्ठ बाहर स्थित होगा, जब पृष्ठ बाहर स्थित है तो स्मॉल आर बड़ा होगा, कैपिटल आर क्या होगा, छोटा। गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए तो ये मिल गया। कंफ्यूजन यहाँ होगी कि आर क्यों लिए हैं, तो हम बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं। जब पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे तो आवेश छोटे वाले गोले पे वितरित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो हम यहाँ कैपिटल आर लेंगे। जब सतह की बात करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर होगा, तो इन दोनों फार्मूले में स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे। जब बिंदु भीतर की बात करेंगे तो भीतर वो कोई भी आवेश को नहीं घेर रहा था, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब आप याद रखेंगे कि कोई भी चालक होगा तो उस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमेशा 0। जैसे ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शनल आता है, क्या कहा गया, ये कह रहा है एक खोखला गोला पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब ये कि कोई गोला जिस ये है, इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर मान लेते हैं वो 5 सेंटीमीटर है, इसको जो आवेश दिया गया है वो 10 कूलाम का आवेश दिया गया है। तो इसके भीतर कोई भी बिंदु है जहां पर हमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि किसी चालक को जब आवेश देंगे तो आवेश सतह पर वितरित हो जाएगा, इसके भीतर किसी भी बिंदु पर कोई आवेश नहीं होगा।
जब भीतर कोई बिंदु आवेश नहीं होगा तो अब आप कोई भी पृष्ठ खींचो इसको घेरने के लिए, तो क्या किसी आवेश को घेरेगा? तो ये किसी आवेश को नहीं घेरेगा, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये सवाल आप ऐसा नहीं कि आप देखें कि मान दिया तो आप लगाना शुरू कर दे हल करना मान रख करके, तो नहीं रखना, नहीं, इसका मान क्या आएगा? डायरेक्ट जीरो आएगा। याद रखना, कोई भी गोलीय चालक है, उस गोलीय चालक को चाहे जितना आवेश दे दिया जाए, उसके भीतर अगर पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदैव जीरो होगी। अगर विभव पूछा जाता है तो जितना विभव इसके सतह पर होगा उतना ही विभव इसके केंद्र पर होता है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा गोलीय कोष या खोखले गोले पर कि उसके भीतर अब विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र सदैव क्या आएगा? जीरो आएगा। और जब विभव कभी पूछा जाएगा तो विभव एक समान रहेगा, जितना सतह पर रहेगा उतना केंद्र पर रहेगा, उतना इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी आप निकालेंगे। तो बोलिए ये समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये आप तैयार कर लीजिएगा। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं आपको, चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।